फ्रेंड, राम राम नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। का आप सीरियल देख रहे हैं? रब से है दुआ। बहुत बुरा लग रहा है ना दुआ के बारे में सुनकर। गुस्सा भी आ रहा होगा करणवीर, मतलब जो किरदार है हैदर से, हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है। तो हम यही सोचे कि एक काम करते हैं, हैदर यानी कि करणवीर शर्मा को लाइव पे बुला लेते हैं और खूब क्लास लेते हैं उनकी, काहे कि हमारे हैदर की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो स्वागत करते हैं करणवीर का सास और बेटिया में। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मीनू मौसी, और आदाब हैदर की तरफ से। और नमस्कार करणवीर शर्मा की तरफ से आपको और सभी दर्शकों को जो भी ये देख रहे हैं। एक बात बोले, दर्शकों के सवाल सबसे पहले आपसे नहीं हैदर से है कि हैदर, काहे के मारे इतना परेशान किए हो दुआ को? वो क्या बात है ना कि अगर परेशानी या तो लेनी पड़ती है या तो देनी पड़ती है। हम उस किस्म के प्राणी हैं जो देना पसंद करते हैं। अच्छा, परेशानी दे दी है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जहां हैदर दुआ से दुआ पर अपनी जान निछावर करता था, है, दुआ गिरे तो संभालने तुरंत पहुंच जाता है हैदर, तो ये अचानक गजल से ये प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हो गई? मैं क्या बोलूं, वो गजल पीछा ही नहीं छोड़ती है। उस वो है ना, कुछ लोग होते हैं ना कि जो भी मन बने वो करने को तुले पड़े रहते हैं और करवा भी देते हैं काम। तो इतना पीछे पड़ी थी कि मेरी अम्मी को भी बोल दिया कि यार यही सही लड़की है। और मैं रहा, मतलब ये, क्या कहते हैं, आज्ञाकारी बेटा। बोलता कि मेरी अम्मी की खुशी बहुत बहुत जरूरी है, अब क्या किया जाए। यू नो तो हैदर का क्या, देखो क्या होता है ना कि घर परिवार और इज्जत को बचाने के चक्कर में उसने ये जो कर दिया है, उसके लिए ना तो मैं खुश हूं ना तो ऑडियंस खुश है, लेकिन अब जो करना है तो वो करना है, अभी क्या करें। सही बात। अभी मुझे है ना, अभी मैंने हाल ही में कल ही स्टोरी डाली थी कि कुछ बैंड वाले आए हुए हैं, घर पे बैंड बजा रहे हैं। तो मैंने अपने हाँ। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाला था, जाके जरूर देखिएगा, वहां मैंने लिखा भी हुआ है कि आज हैदर की बैंड बजने वाली है। अब वो कौन सही बैंड बात है, बजाए? मतलब हैदर है ना। देखिए हैदर है ना, हैदर अब है ना गेहूं के घुन हो गए, बेचारे पिसे जा रहे हैं, कभी गजल के हाथों और कभी दुआ की मम्मी के हाथों। अच्छा, एक और न्यू एंट्री हो गई है दुआ की मम्मी, जो आपकी क्लास लगाने आ गई है, बेसिकली बैंड बजाने आ गई है। ये बताइए हैदर ने कितनी तैयारी कर ली है? ये बताइए कि क्या। हैदर ने कितनी तैयारी कर ली है अपनी बैंड बजवाने की? जब बैंड बजती है ना तो तैयारी नहीं की जाती, बस मरहम की तैयारी की जाती है। हाँ। तो ये बताइए मरहम की कितनी तैयारी कर रही है? बारह की तो बहुत तैयारी चल रही है, और प्लस जो बैंड बजाने आई हैं उनसे तो मैं असल जिंदगी में भी बहुत डरता हूँ उनसे। अच्छा, कहेंगे। प्यार भी बहुत करता हूँ और डरता भी हूँ। तो अलका बडोला बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं। उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, मेरे प्रीवियस शो में शौर्य और अनोखी की कहानी में। उसमें भी मेरी वो बड़ी माँ बनती हैं। तो इस बार वो दुआ की माँ बन के आई हैं। और मजा आएगा उनके साथ सीन करने में, बड़ा मजा आता है। मतलब जितनी सॉफ्ट स्पोकन वो हैं असल जिंदगी में, उतना ही कैरेक्टर उनका अलग हो जाता है जब वो स्क्रीन पे आते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि जब आप उनको स्क्रीन पे देखते हैं तो कोई और ही लगता है। तो ये वो किस्म के बिल्कुल। कलाकार। मतलब आपके हैदर की सिचुएशन हो गई है, सास भी कभी बड़ी माँ थी, क्यों? साथ बड़ी माँ कभी सांस नहीं लेने देती, ऐसा समझिए। ऐसा होने वाला है अभी हैदर अच्छा के ये साथ। अच्छा करणवीर, ये बताइए हैदर का किरदार आप जब आए, दर्शकों ने आपको बहुत प्यार दिया, हालांकि अभी थोड़ा गुस्सा रहे हैं दर्शक, का ऐसे सिचुएशन डगमगा गई है। तो ये बताइए करणवीर का अभी क्या चल रहा है सिचुएशन, करणवीर को अपना किरदार कितना अच्छा लग रहा है हैदर का? मुझे अपना किरदार से ज्यादा मुझे शो अच्छा कर रहा है हमारा, मुझे वो अच्छा लग रहा है। तो सही यहाँ बात बहुत है। सारे किरदार हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं। तो मेरा किरदार अभी किस रास्ते जाएगा, ऑडियंस को क्या पसंद आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको भी मालूम है ये टीआरपी का खेल है। तो उसमें तो हम लोग वही कर सकते बिल्कुल। हैं जो मिलता है। स्क्रिप्ट आती है हमें एक दिन पहले या कभी कभी सेट पे, उसमें हम बोलते हैं। फिर मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं बोलता हूँ अपने डायरेक्टर को, उसका सर खा जाता हूँ। मैं बोलता यार इसको ऐसा करे, नहीं ऐसा बोले, नहीं तू तेरे को जो कर रहा है तो सेट पे आने से पहले कर लिया कर। तो हम लोग बैठेंगे, तो आज मैं बैठने वाला हूँ 5-10 मिनट में उनके साथ। और कोशिश यही करूंगा। देखिए, बड़ा औरत को आप है ना उसके साथ, चाहे है ना अपनी माँ के लिए आप कुछ भी करें या किसी और घर के सुरक्षा के लिए कुछ करें, या बीवी की सुरक्षा के लिए आप एक गलत कदम जो समाज की नजर में है करें। लेकिन हैदर का दिल साफ है, लेकिन वो सिचुएशन में फंसा हुआ है। तो हम्म। आप कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं ना, तो उसमें बड़ा थिन लाइन रह जाता है कि अगर आप है ना कहीं
दाएं या बाएं चले गए तो आप या तो पॉजिटिव हो जाएंगे या तो नेगेटिव हो जाएंगे। और उसको अभी फिलहाल उसको बिल्कुल। ऐसे रख, लोग भी कंफ्यूज हो जाए कि हैदर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा क्या होगा उसका। अरे वाह, मतलब बहुत ही एकदम आप होमवर्क चल रहा है आपके हैदर के किरदार को लेकर है। अच्छा एक मैं बात हर बताइए, चीज ये जब करता आप हूँ। मैंने अच्छा स्कूल में कभी होमवर्क नहीं किया, लेकिन यहाँ पे करने लगा हूँ। अब अरे वाह, आपके टीचर अगर ये लाइव सुनेंगे ना तो सच में बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि हाँ चलो, कहीं तो होमवर्क कर रहा है। जी। अच्छा एक बात बताइए, ये चलिए करणवीर आपसे जानना चाहेंगे, जब ये हैदर का किरदार आपके पास आया था, ठीक है, आपने इससे कई सारे किरदार निभाए, लेकिन हैदर के किरदार में ऐसी कौन सी बात थी जो करणवीर को भाई थी, और आज भी करणवीर उस चीज को याद करते हुए अपने किरदार को आगे चला रहे हैं, ताकि दर्शकों के अंदर, दर्शकों को हैदर की वो जो खासियत जो पहले एपिसोड में नजर आई थी वो अब भी नजर आए। देखिए जब ये किरदार मेरे पास आया था ना तो मुझे, हमें तो एक लाइन में ही बताते थे कि ये शो ऐसा रहेगा हम्म, कि एक लड़का है, उसको दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, वो शादीशुदा है। क्यों प्यार होता है, कैसे होता है, वो हम लोग उसके ऊपर कहानी बनाएंगे। फिर उसने, फिर बाद में कहानी में ऐसा पता चला कि जब एक कैरेक्टर रिसर्च करके आया कि यार हैदर तो गदर के साथ प्यार ही नहीं कर सकता। तो फिर जब हम्म, कैरेक्टर रिसर्च होती है तो फिर वो पूरा कहानी थोड़ा थोड़ा तो करते उसको है ना बदला गया। मगर वन लाइन में जब मेरे पास आया था तो यही था कि एक लड़का है, वो जिम्मेदारियों हम्म, में और प्यार के बीच में उसको चूज करना है। अब वो क्यों होता है, और पहले तो कहानी बहुत ही थोड़ी अलग थी टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अभी उसी ट्रैक पे कहीं ना कहीं वो लेके आ रहे हैं, जो हमने पहला प्रोमो शूट किया था उसके हिसाब से, क्योंकि चैनल को भी लगता था, प्रोड्यूसर्स को भी लगता था, डायरेक्टर्स को भी लगता था कि ऐसा होना चाहिए जो शो के लिए वर्क कर रहा है। मैं आपको सही मैंने में बात बताऊं, जब मैं टेलीविजन करता हूँ तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही देखा है कि आपको है ना, हम्म, जिनके साथ आप है ना सुबह शाम काम करने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जाके आपका सही आपका बात। किरदार और ये सारी चीजें, बिकॉज क्या है कि रोज जिससे मिलना है वो लोग अच्छे होने चाहिए। तो एक तो वो था, बिल्कुल। बड़े अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले हैं मेरे मुझे। और दूसरा ना, इसमें मेरी माँ का आशीर्वाद, क्योंकि मुझे याद है कि जब अरे मेरा टेस्ट हो रहा था तब मेरी माँ अस्पताल में थी और मैं उनको छोड़ के नहीं जा रहा था। मैंने कहा था कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं पे भी। तो बोलते कि तू पागल है, मैं ठीक होने वाली हूँ, तू टेंशन ना ले, फिक्र ना करी करण, मैं ठीक हो जाऊंगी, पंजाबी में कह दिया। तो मैं कहा कि मैं बोला, ठीक है माँ, मगर मैं नहीं जा सकता, अभी कोई और है भी नहीं, अभी अरेंज भी नहीं कर पाएंगे किसी को। बोले कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, मैं आई विल बी फाइन, तू जाएगा मुझे खुशी मिलेगी, तू बिजी रहे, तू घर के बाहर रहता है तो अच्छा रहता है। तो फिर मैं अरे जाके इधर जाके ना एक स्क्रीन टेस्ट किया था इनके साथ, मॉक शूट जो कहते हैं। तो जब मैं अच्छा। वापस आता तो मैं दो राय में था। मैं बोला माता जी आपके साथ मैं वक्त नहीं बिता पाऊंगा अगर ये शो उठा लिया मैंने तो। बोला कि कोई बात नहीं, अच्छा। वक्त निकाल लेंगे, मैं निकाल लूंगी तेरे लिए वक्त। तू काम कर, तू बिजी रहे, ये तेरे लिए अच्छा करेगा। अरे वाह, वैसी वैसी कहानी हुई इसकी। एक तरह से देखा जाए माँ का आशीर्वाद है इस किरदार में। लेकिन एक बात बताइए, मेरी अगर जिंदगी हम में टेलीविजन। मेरी जिंदगी में मेरी माँ, हम्म, मेरे बाप, मेरे घर वालों का आशीर्वाद ही है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। जितना भी सब लोग टैलेंटेड रहते हैं यहाँ पे, कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई सुपरस्टार बन जाता है, कोई स्टार बन जाता है, या कुछ भी होता है। मुझे लगता है माँ बाप के आशीर्वाद ना, वो आपको तरक्की तक लेके जाते हैं। तो मैं जो भी हूँ मेरे माँ बाप की वजह से हूँ पहले, फिर बाकी किसी और की वजह से। अरे वाह। अच्छा वैसे, अच्छा ये जो सीरियल्स के सफर है, टेलीविजन का सफर है, उसके बारे में बात करें तो एक जमाना था जब सीरियल आता था कि औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सास बहू के ऊपर अत्याचार करे जा रही है, नहीं तो बहू सास के ऊपर अत्याचार करे जा रही है, ठीक है। अब सीरियल थोड़ा बदल गया है। अब है ना, प्राइम फोकस हो गया है बेटे या ससुर जी, है ना, अब उन पर अत्याचार हो रहा है। इसके बारे में बताइए, कितना बदलाव आया है सीरियल की दुनिया में। देखिए ये औरतों का मीडियम है, अगर उनको वो पसंद है कि अत्याचार हो, जो जो घर पे वो है ना हाँ तमन्ना रखते हैं, वो उनको स्क्रीन पे दिख जाए तो बात ही अलग हो गई ना। सही बात है। अच्छा, आपकी मम्मी जब आपको देखती है टीवी पर तो कितना खुश होती है, और देखिए सबसे बढ़िया फीडबैक अपने पेरेंट्स ही दे सकते हैं, सही सही। कहीं सीन अच्छा किया तो भी, और नहीं अच्छा किया तो भी। तो कभी हुआ है कि आपकी मम्मी ने फोन करके बोला हो कि अरे आज हैदर के किरदार में मजा नहीं आया, कुछ दम नहीं लगा, ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि मैं अपने माँ बाप के फीडबैक को बड़ा मानता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा मौका नहीं है कि उनको फीडबैक देना पड़े।
नहीं, कभी कदार आता है तो अरे कभी वाह। आता है, यार ये तेरे कॉस्ट्यूम क्यों पहना दिया, बाल तेरे ऐसे क्यों हैं, इतना अच्छा है, अपना चेहरा दिखाया, मैं बाल ऐसे नीचे कर देता हूँ तो बोलते हैं, अपना चेहरा दिखाया कर, हम्म। इतना इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया है तुझे, हंसता करता लौंडा है तू, तो शक्ल भी ठीक ठाक है तेरी, तो बाल चेहरा क्यों छुपाता है तू अपना, तो ऐसे क्यूट से है ना कमेंट्स आते हैं, मगर परफॉर्मेंस को लेकर नहीं आए आज तक, क्योंकि उनको भी पता है कि मेहनत करके यहाँ पहुंचा, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पसंद। अच्छा, लुक के बारे में बात करें, देखिए हैदर का किरदार जब आपके पास आया तो कहते हैं ना, एक लुक डिसाइड होता है कि ये लड़का ऐसे बाल रखेगा, दाढ़ी रखेगा कि नहीं रखेगा, मूछ रखेगा कि नहीं रखेगा, बाल ही पहनेगा कि नहीं पहनेगा, मतलब एक लुक जी टेस्ट होता है। पर जी। यहाँ हम करणवीर से जानना चाहेंगे, करणवीर आपने अपना कितना योगदान दिया है हैदर के लुक पर? मैं मतलब अपने हर ऐसी कौन सी किरदार के चीज करणवीर लिए, ने इम्प्रोवाइज करी? मैं हर किरदार के लिए ऑब्वियसली, मैंने बहुत बहुत पहले एक बहुत ही कमाल के जिन्हें मैं मौत मानता हूँ, एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर है, उनका नाम है, वो स्वीडिश है, हाँ। इफ आई उनका नाम है इंगमार बर्गमन। तो उन्होंने कहीं अपने इंटरव्यू में, या अच्छा। कहीं तो मैंने उनका पढ़ा था कुछ, ये कहते थे एन एक्टर इज नोन बाय द शूज दैट ही वेयर्स, तो मुझे वो बात समझ नहीं आई, तो बहुत देर बाद जाके मुझे समझ अच्छा। आई, अगर सूट पहन रहे हैं और नीचे चप्पल पहनी हुई है, जैसे मैंने, ये देखिए, अच्छा। तो आपकी चाल वो सूट बूट वाली नहीं होगी, यू नो लेकिन अगर हाँ। आपने फॉर्मल शूज पहने तो उसमें आपका एक चाल अलग हो जाती है। जैसे अभी फिलहाल मैंने एक वेब सीरीज की थी हंटर, वहां सही पे मैंने बात है। पुलिस के कॉस्ट्यूम पहना था। हाँ जब आप बेटा। पुलिस का कॉस्ट्यूम पहनते हैं या पुलिस के वो वाले जूते पहनते हैं जो पुलिस पहनती है, तो आपकी चाल अलग हो जाती है, आपका रुतबा अलग हो जाता है। सो एक्टर इज ऑल्सो हम्म। बाय द शूज दैट ही वेयर्स। तो मैं वो बात बहुत देर से समझ आई कि हर छोटी छोटी चीज ना एक किरदार को बनाती है, और अगर किरदार आपका हिट हो जाता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे दबंग में सलमान ने चश्मा पीछे डाला था तो वो लोग फॉलो करने लगे। तो हैदर की अगर बात करें बिल्कुल। तो जैसे चाइनीज कॉलर शर्ट, ये हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी लोग करनी चाहिए प्रोड्यूसर के साथ बैठ के, चैनल के साथ बैठ के। मैं बस थोड़ा बहुत उसमें अपना योगदान दे देता हूँ, थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ कि यार ये कलर कॉम्बिनेशन ऐसी होनी चाहिए। सो आई टेक केयर ऑफ थिंग्स, ही इज अ डिजाइनर, हैदर डिजाइन का मालिक है, क्लोथ्स डिजाइन करता है, तो उसके क्लोथ्स डिजाइनर कपड़े होने चाहिए, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम देखते रहते हैं। इट्स टीम एफर्ट। अरे वाह। जी। ये तो सही बात है, टीम साथ में काम करती है तभी एक किरदार खड़ा होता है और दर्शकों, मतलब दर्शक उसको पहचानते हैं। अच्छा, करणवीर ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ छोटे पर्दे के माध्यम में ही रुके हो। आपने फिल्में भी करी हैं, ठीक है, आपने वेब सीरीज भी करी है, म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। अब इस जी। दौरान आप हैदर बने हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स तो अभी आपके हाथों में होंगे ही, बहुत सारे किरदार भी आते होंगे। तो ये बताइए, जो करणवीर है, हैदर के किरदार के अलावा और कितने किरदारों में हमें नजर आ सकते हैं या आने वाले हैं? अभी एक और वेब सीरीज मेरी हाल ही में खत्म हुई है, तो उसमें मैं आ, तो बेसिकली एक डॉन का बेटा प्ले कर रहा हूँ, मतलब ये कहते हैं ना कि तो ज्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि दूं क्या, क्योंकि वो स्क्रिप्ट ही ऐसी है कि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, सैंड माफिया के ऊपर एक कहानी है। तो जो एक माफिया होता है, तो अच्छा। उसके बेटे का रोल प्ले कर रहा हूँ, और कैसे मैं उसके अगेंस्ट या उसके साथ रहता हूँ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात है कि एक दो प्रोजेक्ट्स और आए हैं, बट फिलहाल तो मैं अरे रब वाह। से में कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। अगर छोटा मोटा थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कहीं और करने की कुछ कोशिश करूंगा। लेकिन वेब सीरीज आप देख सकते हैं मेरी, और अब से है दुआ देख सकते हैं, और म्यूजिक वीडियोस के भी कुछ ऑफर्स हैं तो देख सकते हैं उसमें, अगर इफ इट गोज थ्रू। चलिए बढ़िया है, मतलब अच्छी अच्छी गुड न्यूज है अभी आपके पास। तो मतलब इसका मतलब हैदर की तो क्लास लगने दीजिए, कैसा हैदर की क्लास लगेगी तब ही उनकी अक्ल ठिकाने आएगी कि हाँ नहीं, दुआ ही उनके लिए परफेक्ट है। तो चलिए, ये हाँ, हैदर को हम यही छोड़ देते हैं, करणवीर आपको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं। और जल्द ही जो थैंक नया किरदार आपके आने वाला है, जैसे आपने बताया, तो फिर उस किरदार के लिए आपसे वापस से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, चलिए, थैंक यू मौसी बहुत बहुत जी, धन्यवाद। मौसी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।
और बाकी दर्शकों से जाने से पहले सास बहू और बेटियां के जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कल फिर आएंगे हैं, अभी बहुत सारा काम पड़ा है इसलिए थोड़ा सा बिजी है। बाय बाय।